वेलकम टू भारत कोड्स। सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप हमसे गेम डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहोगे, ये वीडियो खत्म होने तक, और हम आपको गेम डेवलपमेंट क्यों सिखाना चाहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, इस बात को समझते हैं। वंस अगेन वेलकम टू भारत कोड्स। भारत कोड्स में आपका स्वागत है और हमेशा रहेगा। सीधा आते इंट्रोडक्शन पार्ट पे। थोड़ा जान लेते हैं हमारे मोटो को और आपको गेम डेवलपमेंट क्यों चूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा मोटो, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गेम डेवलपर्स इन इंडिया। आसान भाषा में हम इंडिया की यूथ को गेम डेवलपमेंट की ओर पुश करना चाहते हैं ताकि वो पैसे कमा सके, वो भी मजे में। ठीक है, वाई चूज गेम डेवलपमेंट। अभी बचपन से ही हम गेम्स खेलते आ रहे हैं, वो अपना निंटेंडो पे कॉन्ट्रा क्यों ना हो, मारियो क्यों ना हो, या वो अपना ब्लैक एंड व्हाइट नोकिया पे स्नेक वाला गेम क्यों ना हो, एसफाल्ट 8 क्यों ना हो, या अभी की जनरेशन पबजी खेल रही है, फोर्टनाइट मोबाइल खेल रही है, टेम्पल रन खेल रही है। मतलब गेम्स तो हर जनरेशन खेल रही है। और जब जब भी हम ये गेम्स खेलते हैं तो हमारे दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि काश ये गेम में ऐसा कुछ फीचर होता तो बहुत अच्छा होता, या मैं भी कुछ ऐसे टाइप का गेम बना के अपने फ्रेंड्स में फ्लेक्स कर सकता तो कितना बढ़िया होता है ना। मतलब गेम बनाना या हम गेम बना सके, ये सपना तो या ये कीड़ा तो हम सब में था बचपन से। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें ये बात समझ में आ गई कि गेम डेवलपमेंट और गेमिंग में इतना पैसा नहीं बनाया जा सकता, और पैसा बनाया भी जा सकता है तो वो सिर्फ टॉप 1% बना सकते हैं। ठीक है, और हमारे पेरेंट्स भी हमें यही बोलते आ रही कि गेम खेलना या गेम बनाना तो ये तो बहुत मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन अपने पेरेंट्स ये नहीं समझते कि गेम जो मोबाइल पे आते हैं, जो बनते हैं और जो बच्चे खेलते रहते हैं दिन रात गेम, ये भी कोई बनाता होगा। मतलब इसको बनाने की भी पैसे लगते होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो जनरेट होती है इस वर्ल्ड में वो फ्री में नहीं होती है, उसको पैसे देना पड़ता है, उसको रिसोर्सेज अलॉट होते हैं, तभी जाके वो चीज़ें बनती है। तो हमारे जो पेरेंट्स है या जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो कभी ये सोच ही नहीं पाई कि बच्चे लोग गेम तो खेलते हैं लेकिन ये गेम्स बनाता कौन है। मतलब बनाते भी हो गए ना गेम्स, जैसे अपना मूवी बनता है, ऐसा नहीं कि टीवी पे आ जाता है, वो मूवी को भी कोई बनाते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स को नहीं समझी थी वो टाइम पे। और वो टाइम पे उनकी थिंकिंग भी सही थी, क्योंकि इंडिया में जितने गेम डेवलपर्स या गेम डेवलपमेंट कंपनीज नहीं थे, इतने अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अपना जो इंडियन मार्केट प्लेस था, इंडियन आईटी मार्केट प्लेस था, वो बहुत छोटा था। इतनी कुछ आईटी कंपनीज अपने इंडिया में नहीं थी, तो उनका भी ये सोचना बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन अभी का जो टाइम है, अभी का जो जनरेशन है, या अभी का जो अपना आईटी सेक्टर है, वो बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा अपना करंट आईटी सेक्टर को, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है और इसमें इतना सैचुरेशन क्यों है, और कहाँ पे अभी भी स्कोप है। मतलब हमें वहाँ पे जॉब्स मिल सकते हैं, अच्छे खासे मिल सकते हैं, हम फुल टाइम जॉब करके पैसे भी कमा सकते हैं ये गेम डेवलपमेंट करके। अभी वो कैसे होता है, पहले हमको समझना पड़ेगा करंट आईटी जॉब मार्केट प्लेस को। ठीक है, तो पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले द आईटी जॉब मार्केट ओवरलोड। अभी ट्रेडिशनल रोल्स जैसे कि अपने फुल स्टैक डेवलपर्स हो गए, वेब डेवलपर्स हो गए, एंड्रॉइड डेवलपर्स हो गए, ये बहुत सारे हो गए। और इससे क्या हो गया है, जो अपना मार्केट है वो बहुत सैचुरेटेड हो गया है। ठीक है, और ये मार्केट इतना सैचुरेट हो गया है और ये सप्लाई एंड डिमांड का इक्वेशन इतना बिगड़ गया है कि हर एक नॉर्मल सी वेब डेवलपर की जॉब के लिए 4,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स है। अभी हम इसको जाके समझते हैं थोड़ा नंबर से। हम जाएंगे अभी नौकरी जो है अपनी जॉब पोर्टल वेबसाइट, जहाँ पे मोस्टली जॉब पोजिशंस कंपनी आज डालती है और वहाँ पे एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं अभी नौकरी पे और देखते हैं ये जो अपने ट्रेडिशनल रोल्स है, दिन पे इन पे कितने एप्लीकेंट्स आ रहे वगैरह। ठीक है, तो हम अब आ गए नौकरी पे। तो ये है हमारी वेब डेवलपर की पोजीशन। द एंट्री लेवल है 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। 10 दिन हो गए और 10 दिन में ही इस पे कितने एप्लीकेंट्स आ गए, 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स इस पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना सेचुरेटेड हो गया है, क्योंकि ये वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ये सब लोग सीख रहे हैं, ये सब लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, डीएसए सब लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, जो भी पता है आपको कि मतलब सब लोग अभी ये सब कुछ छुपा नहीं है किसी से, सबको पता है। नेक्स्ट आते हैं मॉन्स्टैक डेवलपर। वापस से 10 दिन में कितने एप्लीकेंट्स आ गए, ऑलमोस्ट 1600 एप्लीकेंट्स आ गए। ठीक है, 3 ओपनिंग से 1600 एप्लीकेंट, जो फेयर है, मतलब इतना एप्लीकेंट्स रहते हैं, लेकिन तो भी ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू अपने गेम डेवलपमेंट, उस पर भी आएंगे अपन। वापस से आते हैं मॉन्स्टैक डेवलपर। 30 दिन हो गए, कितने एप्लीकेंट्स आ गए भाई, ऑलमोस्ट 3500 एप्लीकेंट्स आ गए। एंट्री लेवल के पोजीशन है। ठीक है, और ये पूरा हाल है। ये जो पूरे ट्रेडिशनल रोल्स आप सर्च करोगे, भले ही वो नौकरी पे क्यों ना हो, लिंक्डइन पे क्यों ना हो, या दूसरे जॉब पोर्टल से, उस पे आप जहाँ पे जिस पे आप जाके देखोगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब हर कोई डीएसए सीख रहा है, हर कोई लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है,
हर कोई अपने वही एंड्रॉयड ऐप के प्रोजेक्ट्स बना रहा है, अपना जोमेटो डिलीवरी, स्विगी डिलीवरी हो गया, या अपना कैलेंडर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट्स अभी सबको पता चल गए और कंपनीज भी अभी ये सब प्रोजेक्ट्स देख के कंटाल गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अपना जो आईटी मार्केट आईटी मार्केट प्लेस है इंडिया का, वो एक बड़े से तालाब की तरह है। अब ये तालाब में पैसा पड़ा है, ये बात सबको पता चल गई है, और ये आग की तरह फैल गई है कि ये भाई ये तालाब में पैसा पड़ा है। तो अभी ये बात सबको पता चल गई, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग आके इसमें डुबकी लगा रहे, सब लोग इसमें आके कूद रहे पैसे निकालने के लिए। अभी क्या हो रहा है, ये तालाब पड़ रहा है छोटा और इसमें मछलियां हो गई है ज्यादा। तो अभी जो जो अच्छी अच्छी मछलियां है वो तो मतलब जो पहले कूदी थी तो वो बॉटम में जाके बैठ चुकी है, मतलब उनको मस्त पानी भी नहीं मिल रहा है, वो लोग जी रहे हैं। और जो ऊपर से मछलियां कूद रही है, ये तालाब तो भाई ऑलरेडी फुल है, ये तालाब तो भाई ऑलरेडी फुल है, तो वो मर रही है बाहर, मतलब उनको पानी मिल ही नहीं रहा है, मतलब इन द सेंस उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो ये हालत हो गया अपने जॉब मार्केट प्लेस का। तो ये बात बहुत तेजी से फैल चुकी है कि ये तालाब में पानी पड़ा है, इसके लिए ये सैचुरेशन आ गया। और इस बात को कंफर्म भी किया जा सकता है ये देख के कि जो अपने मैकेनिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी आईटी में आ रहे, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल वो भी आईटी में आ रहे, सिविल वाले भी आईटी में आ रहे, और कंप्यूटर और आईटी वाले ये तो पहले से थे ही इस तालाब में। तो पैसा तो आईटी में है, ये सबको पता चल गया है, इसलिए यहाँ पे इतना सैचुरेशन बढ़ गया है, या मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का इक्वेशन इतना ज्यादा बिगड़ चुका है अभी ट्रेडिशनल रोल्स में। ठीक है, अभी गेम डेवलपमेंट इज अ इन डिमांड इंडस्ट्री इन इंडिया विथ लेस कंपटीशन। ठीक है, अभी गेम डेवलपमेंट को बूम हुए इंडिया में कुछ साल ही हुए, मतलब 4-5 साल ही हुए। ठीक है, और अपना जो इंडिया गेमिंग स्पेस है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अपने मोदी जी भी गेमिंग स्पेस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ई स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और जैसे जैसे ई स्पोर्ट्स कोई भी देश में प्रमोट होता है तो क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे स्टूडियोज बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में भी स्टूडियोज बन रहे हैं, गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज। AAA लेवल के जो स्टूडियोज है वो बहुत कम है, गिने चुने ही है। जैसे अपना निखिल मलंकर का मुंबई गलीज हो गया, वो एक AAA लेवल के गेम पे काम कर रहा है। अंडरडॉग्स हो गया, वो भी एक AAA लेवल के गेम पे काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत गिने चुने गेम्स ही है जो कि AAA लेवल क्वालिटी पे गेम, AAA लेवल के गेम्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और अपना राजी और अपना जो राजी गेम था जो AA था, AAA नहीं था, वो भी इंडिया में लॉन्च हुआ या इंडिया में बना, और उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उनके फाउंडर्स को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उनकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, तो इंडिया में अभी AAA लेवल के गेम्स नहीं है, लेकिन इंडिया में दूसरे टाइप्स के जो स्टूडियोज है, जैसे AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, हाइपर कैजुअल, या अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड में जैसे अपन लोगों को गेम्स की तरह कुछ एजुकेट कराना चाहते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में, ये सब जो सेक्टर्स है इनमें बहुत सारे स्टूडियोज बन रहे हैं। ठीक है, अभी लेट से कोई BMW अपने कार का वर्चुअल एक्सपीरियंस देना चाहती है किसको, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे सब स्टूडियोज को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे लिए VR या AR का ऐसा प्रोजेक्ट बना दो कि जिसमें हम यूजर को ये एक्सपीरियंस बता सके, वो अपना हेडसेट वगैरह पहन के। ठीक है, तो ये सब फील्ड में इंडिया का गेमिंग स्पेस है अभी। ठीक है, और AAA लेवल के स्टूडियोज भी आएंगे इंडिया में, जैसे जैसे अपना इंडस्ट्री बढ़ रहा है वैसे वैसे आएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में अभी ये बात फैली नहीं है कि यहाँ पे भी पैसा है, और जो गेम डेवलपर्स है इंडिया में वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं क्योंकि सप्लाई कम है। ठीक है, और जो एंट्री लेवल पोजीशन है वो सेम है अपने जो आईटी जॉब मार्केट प्लेस, जो अपने ट्रेडिशनल रोल है, मतलब जितना वेब डेवलपर्स एंट्री लेवल पे कमाता है उतना ही या उससे ज्यादा ही एंट्री लेवल के गेम डेवलपर्स भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो अभी सेकंड पॉइंट आते हैं, थोड़ा इक्वेशन को समझ लेते हैं अपना सप्लाई एंड डिमांड का। सो फॉर एवरी गेम डेवलपर जॉब देयर आर ओनली 100 to 200 एप्लीकेंट्स, 100 to 200 नहीं, 200 to 300 एप्लीकेंट्स है। तो इसको भी अपन अभी नौकरी पे जाके समझते हैं, थोड़े पोजीशंस देखते हैं और देखते हैं वहाँ पे कितने एप्लीकेंट्स आए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यूनिटी गेम डेवलपर, 0 to 3 hours ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, जो एंट्री लेवल है। 10 दिन हो गए और सिर्फ एप्लीकेंट्स है 400 एप्लीकेंट्स है। ठीक है, और ये मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे कंपनीज को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, और यहाँ पे कंपनीज को स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि मीडियोकर कैंडिडेट्स तो सब जगह पे होते हैं। यूट्यूब से सीख के कोई भी एक नॉर्मल सा गेम बना देता है, अपना सारा जो भी कोड रहता है वो बस एक ही स्क्रिप्ट में लिख देता है। तो वैसा नहीं चलता है कंपनीज में, क्योंकि कंपनीज में मल्टीपल लेवल्स या मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, तो आपको एक कोड एक आर्किटेक्चर के वे में लिखना पड़ता है।
एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो था अपना पहला पोजीशन। सेकंड आते वापस से यूनिटी गेम डेवलपर पोजीशन है, 30 दिनों का, 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस है। कितना चाहिए, कितना एप्लीकेंट्स है, 284, मतलब 300 एप्लीकेंट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है वापस से हैदराबाद। यहाँ पे भी लोगों को या कंपनीज को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे कंपनीज को। ऑब्वियसली मीडियोकर तो मिलते रहेंगे, उनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वापस से 30 दिन होगा, यहाँ पे सिर्फ कितना एप्लीकेंट्स आए भाई, 150 एप्लीकेंट्स आए। और समझ में आता है कि लखनऊ जैसी सिटी है, मतलब ठीक ठाक सिटी है, ओके। तो यहाँ पे भी यही हाल है, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है। और ये बात इसलिए नहीं है कि मतलब डिमांड कम है इसलिए एप्लीकेंट्स भी कम है, ठीक है। हम अभी जाके नौकरी पे सर्च करेंगे गेम डेवलपर, हम देखेंगे कि ओपनिंग्स कहाँ पे चल रही है। ओपनिंग्स तो भाई हमेशा चलती रहती है। यूनिटी 3D सर्च कर लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये देखो ओपनिंग्स भाई हमेशा चलती रहती है। गेम डेवलपर हो गया, गेम डेवलपर सीनियर, गेम डेवलपर, गेम डेवलपर, यूनिटी 3D गेम डेवलपर, यूनिटी गेम डेवलपर, यूनिटी गेम डेवलपर, ठीक है। तो गेम डेवलपर की डिमांड है अभी इंडिया में, और ये डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इनको अब मछलियाँ नहीं मिल रही, ठीक है। तो अभी वापस से अपना तालाब वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं। तो गेम डेवलपमेंट का जो तालाब है इसमें पैसा है, और ये बात सबको पता नहीं चली अभी, कोई कोई लोगों को पता है। तो ये लोग शाणे लोग जाके फटाफट तालाब में कूदी मार के अपना एक्सपीरियंस लेके तालाब के अंदर जाके बैठना चालू कर दिया अभी, ठीक है। तो अभी बाद में भी जैसे जैसे अपने AAA लेवल के स्टूडियोज बनेंगे तो वो लोग एक्सपीरियंस बंदे को हायर करने का प्रेफर करेंगे, ठीक है। हर इंडस्ट्री में वही वैसा ही होता है, आपका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा होता है उस पर आपको प्रायोरिटी दी जाती है। अभी नेक्स्ट वाला लेते हैं। अभी नेक्स्ट वाला क्या था, डिमांड एंड सप्लाई गैप। ये हमने अभी समझ लिया है कि गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बूमिंग है, और हाई डिमांड ऑफ स्किल्ड गेम डेवलपर बट सप्लाई लिमिटेड, ठीक है। नॉर्मल गेम डेवलपर जो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेते हैं कि नॉर्मल सा क्यूब हिलाने का या क्यूब जंपिंग वाला ये या टेम्पल रन का क्लोन बना लिया, वो क्यूब ऐसे ऐसे हिलता है, वो तो भाई हर कोई बना लेता है, और उसमें बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हर कोई वैसे ही गेम्स बनाता है। लेकिन जो कोडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या जो अपना कोड लिखने का जो आर्किटेक्चर होता है वो बहुत एकदम गंदा होता है। ये लोग क्या करते हैं कि जो भी अपनी फंक्शनैलिटीज रहती है ये एक ही स्क्रिप्ट के अंदर डाल के रख देती है और वहाँ पे ही सब करती है। मतलब प्लेयर मूवमेंट भी सेम स्क्रिप्ट हैंडल कर रही है, स्कोर मैनेजिंग का भी सेम स्क्रिप्ट हैंडल कर रही है, ठीक है। तो बड़ी कंपनीज या आप स्टूडियोज में जाओगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, आपको एक प्रॉपर पाइपलाइन के जैसा या पाइपलाइन के अंदर गेम बनाना पड़ता है या कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन अर्ली बर्ड, मतलब ये इंडस्ट्री में आप जितना जल्दी घुसोगे, जितना जल्दी घुस के एक्सपीरियंस उठा लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इंडिया में अभी AAA स्टूडियोज आएंगे बाद में। अभी यूबीसॉफ्ट तो इंडिया में आ ही गया है, अपना क्वाली भी आ गया है बैंगलोर में, अपना क्रेजी लैब्स भी है, से गेम्स भी है। तो ये सब तो पब्लिशर्स है, बड़े बड़े पब्लिशर्स है। ये लोग AAA लेवल का नहीं करते हैं, ये लोग हाइपर कैजुअल पब्लिश करते हैं, ये लोग हाइपर कैजुअल गेम्स पब्लिश करते हैं, ठीक है। लेकिन AAA स्टूडियोज भी अभी आएंगे धीरे धीरे, और जैसे जब ये आएंगे मतलब अभी अगले 6-7 साल में आएंगे ये लोग, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग देखेंगे भाई इंडिया का जो यूथ है या जो इंडिया में गेम डेवलपर्स है वो लोग देखेंगे कि 4-5-6 साल का जो एक्सपीरियंस लेके बैठा है बंदा उसको हायर करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि जब ये बात फैलेगी कि गेम डेवलपमेंट के तालाब में भी पैसा है, वो ये कंपनीज आने से पहले 2 साल पहले फैलना चालू हो जाएगी। क्योंकि ये तो ट्रू है, मतलब ये बात तो पब्लिक होगी कि मतलब अभी बड़े बड़े स्टूडियोज आ रहे हैं इंडिया में, अपना राइट स्टूडियो भी आ सकता है इंडिया में, तो ये बात फैलना चालू हो जाएगी कि ये स्टूडियोज आने वाले हैं 2 साल पहले से, ठीक है। तो तभी लोग इसमें घुसना चालू करेंगे। वो लोग देखेंगे कि या मुझे भी रॉकस्टार में काम करना है तो मुझे पहला थोड़ा सा इंटर्नशिप्स या जो अपना एक्सपीरियंस होता है मुझे वो पहले उठाना पड़ेगा। तभी वो 2 साल पहले उठाने का ट्राई करेंगे। तो और जब तक कि कंपनीज आएगी तो उनका एक्सपीरियंस होगा सिर्फ 2 साल, और आप तो शाणे हो तो आप पहले से घुसे हो इसमें, तो आपके पास रहेगा 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस। तो वो आपको हायर करने का ट्राई करेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको कैसे चीजें काम करती है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी इन द फ्यूचर, ये देखने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है। आप कोड शायद से वही लेवल का लिखो जो मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस का बंदा है, लेकिन आपको इन फ्यूचर कहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, आपको फ्यूचर देखने का जो आपका जो स्कोप रहता है, जो आपका विजन रहता है वो बढ़ जाता है।
इसीलिए वो लोग क्या करेंगे, एक्सपीरियंस बंदे को या कोई भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस बंदे को लेने का ट्राई करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे को पता होता है कि फ्यूचर में कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, वो फ्यूचर को ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यही एक मेन डिफरेंस होता है फ्रेशर में और एक सीनियर या जो एक्सपीरियंस बंदा होता है। एक्सपीरियंस बंदे को फ्यूचर देखने की ताकत बहुत ज्यादा रहती है उसमें, उसको पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जिसको फ्री में नहीं करना चाहता है, आप पैसे कमाना चाहते हो तो एंट्री लेवल गेम डेवलपर्स की जो सैलरीज है वो अच्छी खासी है, और जो अपने ट्रेडिशनल जॉब सेक्टर है उनसे थोड़ी सी ज्यादा भी आपको मिल सकती है। तो 5 से 10 लाख के बीच में आपको पैकेज मिल सकता है एंट्री लेवल का गेम डेवलपर, या गेम डेवलपर का रोल आपने लिया। अब ये नंबर थोड़ा वेरी भी कर सकता है, मतलब किसको 3 साढ़े 3 का भी पैकेज लग सकता है, किसको 10 12 का भी पैकेज लग सकता है, ठीक है। भी कम्पिटिटिव सैलरीज है, दैट्स द इंडस्ट्री एक्सपांड, ठीक है। अभी हमको ये बात पता है कि पहले से कैंडिडेट्स कम है, तो अभी ये भी आपको स्मार्टली खेलना पड़ता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो खुद को कैसे बेचता है कंपनी को, या खुद की वैल्यू कैसे परसीव कराता है, कि मतलब सामने वाले को कैसे प्रोजेक्ट कराता है खुद की वैल्यू, कि भाई मैं 3 लाख का बंदा हूँ या मैं 10 लाख का बंदा हूँ। ये अभी डिपेंड करता है कि वो खुद को कैसे प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये सिर्फ नॉलेज पे बेस्ड नहीं होता, मतलब आपको गेम डेवलपमेंट का कितना नॉलेज है उस पे बेस्ड नहीं होता है, ये आपका पर्सनैलिटी पे बेस्ड होता है। आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप कैसे प्रेजेंट करते हो, कितना कॉन्फिडेंटली आप खुद को प्रेजेंट कराते हो, ये उस पे, ये सब चीज़ों पे, ये सब फैक्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। आपका जो टेक्निकल राउंड रहता है वो तो मतलब बहुत आसान रहता है, मतलब आपने अभी 3 4 बार टेक्निकल राउंड क्लियर कर दिए 3 4 कंपनीज के, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये सब राउंड्स कैसे क्लियर करने हैं। तो नेक्स्ट राउंड आता है कि हम खुद का जो कॉन्फिडेंस रहता है उसको कैसे हम दिखा सके उसको, और खुद की वैल्यू कैसे बढ़ा सके, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे बनता है असली पैसा, यहाँ पे आपका पैकेज बढ़ता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अभी कंपनीज को पता है कि भाई सप्लाई कम है, कैंडिडेट्स मिल नहीं रहे, और अभी आप शाणे हो तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काउंटर मारना चाहिए, ठीक है। अभी आपके हाथ में एक जॉब ऑफर लेटर आ गया है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दूसरी कंपनी के पास, उसको बोलेंगे कि मेरे को भाई पहले से लेट से 5 का ऑफर है, तू मेरे को इससे ज़्यादा दे रहा है तो मैं तेरे पास आऊँगा, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलेगी, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमको 6 या 6.5 का पैकेज हम ऑफर कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो कि प्रीवियस जो कंपनी रहती है उसके पास जाके आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास अभी ये ज़्यादा का ऑफर है, तुम बढ़ा रहे हो क्या ऑफर। तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ बढ़ा रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बढ़ाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपने खुद को कैसे प्रोजेक्ट किया है, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि वो आपका पैकेज बढ़ाएंगे, क्योंकि जब भी कोई कंपनी ने आपको ऑफर लेटर भेज दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी ने ऑलरेडी आप पे खर्चा कर दिया है। अभी कंपनी ने आप पे ऑलरेडी खर्चा कैसे कर दिया है जिसको समझते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करे, मतलब उनका एचआर का टाइम गया मतलब पैसा गया, कंपनी का टाइम गया मतलब पैसा गया। अभी एचआर ने आपको कॉल किया, आपके पास आपके साथ आधा घंटा बात किया, कॉल पे टेलीफोनिक राउंड होता है, उस पर बात किया तो वहाँ पे टाइम गया। फिर आपका टेक्निकल राउंड हुआ जो 2 घंटा चल सकता है, 1 घंटा चल सकता है। 2 टेक्निकल राउंड हुए, क्योंकि कोई की कंपनीज में 2 3 टेक्निकल राउंड होते हैं। पहले राउंड में आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो आपका जो कंपनी का मैनेजर है उसका टाइम गया, जो सीनियर्स है जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं ये लोग का टाइम गया, और सबसे मेन बात, कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे कंपनीज को, और वो कंपनी ने आपको ऑफर लेटर भेज दिया। इसका मतलब ये है कि वो कंपनी ने पोटेंशियल कैंडिडेट्स है जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे, जो आपके आसपास थे, आपके लेवल के कैंडिडेट्स थे जिनके पास सेम स्किल थी, उनको रिजेक्ट कर दिया है कंपनी ने ऑलरेडी। आपको ऑफर लेटर भेज दिया है मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया है कंपनी ने, तो उनके पास जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे वो भी चले गए अभी। और अभी कंपनी वापस से कोई कैंडिडेट को रिजेक्ट करके वापस नहीं जाती कि हाँ भाई आप रिजेक्ट हो गए थे लेकिन अभी हमको आप चाहिए, तो ऐसा कंपनीज नहीं करती, क्योंकि कंपनीज का रेपुटेशन दांव पे होती है, ठीक है। तो ऐसा स्मार्टली खेलना पड़ता है आपको, अगर आपका पैकेज बढ़ाना है, पैसे कमाने है ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है पैसे सबको कमाने होते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्मार्टली खेलना पड़ता है हमें। अब ये स्मार्टली खेलने का जो खेल है यहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो अभी आते हैं हम पे, हमने अभी समझ लिया पूरे मार्केट प्लेस को, इसमें लूप होल्स क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, और इसका एडवांटेज हम कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सो हाउ वी हेल्प यू सिक्योर अ जॉब इन गेम डेवलपमेंट।
अभी हम हमारी थोड़ी सी जो पाइपलाइन है, जो हम किस वे में काम करते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव यूनिटी ट्रेनिंग, मतलब आपको गेम्स बनाना सिखाएंगे यूनिटी इंजन में। अभी यूनिटी इंजन में ही क्यों सिखाएंगे, अनरियल गडोट में क्यों नहीं सिखाएंगे? आसान सी या आसान सा आंसर है इसका, क्योंकि इंडस्ट्री में जो कंपनीज है वो यूनिटी गेम इंजन को प्रीफर करती है बनाना, क्योंकि यूनिटी गेम इंजन बहुत एक लाइट वेट गेम इंजन है, इसको सीखना भी आसान है कंपैरेटिवली टू अनरियल इंजन, ठीक है। तो यूनिटी इंजन में ज़्यादा जॉब्स है, अनरियल में भी है, लेकिन कंपेयर टू यूनिटी कम है अनरियल इंजन में। तो हम ज़्यादा वास्ट मेजोरिटी ऑफ मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए हम यूनिटी गेम इंजन सिखाएंगे, इसलिए हम यूनिटी गेम इंजन सिखाएंगे, ठीक है। हम इसमें कवर करेंगे बेसिक से एडवांस लेके यूनिटी कॉन्सेप्ट। अभी यूनिटी में आपको अगर नहीं पता होगा तो यूनिटी में सी शार्प लैंग्वेज का यूज होता है, तो हम सी शार्प लैंग्वेज के बेसिक्स को भी सीखेंगे, पूरी तरीके से सीखेंगे सी शार्प लैंग्वेज की बेसिक्स को। फिर अब ये सी शार्प लैंग्वेज यूनिटी में जब भी काम में आती है या यूनिटी में हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये सी शार्प लैंग्वेज में यूनिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं ऊपर से, जो अपने बेसिक सी शार्प लैंग्वेज में नहीं होते हैं, तो हम वो भी समझेंगे यूनिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे। अभी जो भी हम आपको सिखाएंगे वो हम भी तभी बना रहे होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोड या वो प्रोजेक्ट पहले से बना के रखा है साइड में, फिर हम जब भी आपको सिखा रहे हैं तो हम सिर्फ वहां से कोड कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे कि कहाँ पे बग्स आते हैं, क्योंकि हम भी तभी वो सब लॉजिक लिख रहे होंगे। हमारे जो कोचेस है वो दोनों ने भी ये गेम, मतलब ये प्रोजेक्ट साइड में बना के नहीं रखा है, वो भी वो पहली बार ही कर रहे हैं। तो अभी आप समझोगे कि कहाँ पे बग्स आते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे सिस्टम्स बनते हैं, कैसे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप अच्छा किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही एकदम अच्छा सिस्टम नहीं बनता है। अभी जितना जो सीनियर रहता है वो उसको प्रेडिक्ट कर पाता है कि कितना स्केलेबल सिस्टम बनाना चाहिए, लेकिन जो जितना सीनियर होता है वो भी जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता है उसको भी वो सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ते हैं ऑन द फ्लाई, ठीक है। तो हम वैसे टाइप का अप्रोच फॉलो करेंगे। हम आपको एक प्रोजेक्ट बनाना तो सिखाएंगे, और हम आपसे वो असाइनमेंट भी लेंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट तो सबमिट करना ही है, आपको इससे रिलेटेड सिमिलर एक प्रोजेक्ट अलग से बना के भी आपको सबमिट करना है, ठीक है। और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे, ओके। अभी बियॉन्ड यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, अभी फर्स्ट पॉइंट है व्हाई लर्निंग फ्रॉम अस इज डिफरेंट देन यूट्यूब। सीधी सीधी भाषा है, यूट्यूब पे बहुत कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रोग्रामिंग होती है या कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने यूट्यूब पे सर्च किया है हाउ टू मेक अ प्लेयर जंप स्क्रिप्ट, तो वो लोग सीधा जंपिंग का कोड लिख देंगे। फिर अभी हमने सर्च किया हाउ टू मेक अ प्लेयर रन, फिर वो उसका कोई दूसरा यूट्यूब वीडियो रहेगा जिसमें वो रनिंग का लॉजिक डाल देगा, ठीक है। तो अभी अपना दो स्क्रिप्ट हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों स्क्रिप्ट को मर्ज करके देखी स्क्रिप्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना देखी स्क्रिप्ट में। फिर अभी हम थर्ड सर्च करते हैं हाउ टू डू द कॉइन कलेक्शन सिस्टम इन यूनिटी, तो हम ये भी एक कॉइन कलेक्शन का सिस्टम भी वही स्क्रिप्ट में डाल देंगे, क्योंकि वो वीडियो होता है अलग, एक पूरा लिंक्ड जो रहता है, जो एक लिंक्ड स्टेप बाय स्टेप गेम बनाने का जो प्रोसेस रहता है वो हमें नहीं मिलता है यूट्यूब पे, और वो मिलता भी है कहीं पे, कहीं पे आपको मिल भी जाएगा, लेकिन उसमें इंडस्ट्री लेवल के कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं होती है, मतलब जो एमवीसी पैटर्न हो गया, सिंगलटन पैटर्न हो गया, ये सब हम सीखेंगे, ये सब टेक्निकल टर्म्स हो गए, ये सब अच्छे से पाइपलाइन आपको नहीं बताया जाता है, एक अच्छा मॉड्यूलर कोड नहीं लिखा जाता है वहाँ पे, नॉर्मल सा कोड लिखा जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यूट्यूब वीडियोज ऑफ्टन लैग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोडिंग प्रिंसिपल, जैसे हमने अभी देखा। और और हम आपको सिखाएंगे कि इंडस्ट्री में कोड कैसा फॉलो होता है, वही जो इंडस्ट्री का पाइपलाइन होता है वो कैसे चलता है, वैसा ही पाइपलाइन हम सेम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब जब भी आप कंपनी में जाओगे तो आप ऑलरेडी फेमिलियर रहोगे ये सब पाइपलाइन से, ठीक है। वापस से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड वापस से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोडिंग प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। डिटेल लेसन ऑन क्लीन मेंटेनेबल एंड स्केलेबल कोड, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड इन टॉप गेम डेवलपमेंट कंपनीज में जो फॉलो होते हैं हम वो करेंगे, और रियल वर्ल्ड कोडिंग एग्जांपल्स या जिस हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। अभी हमारा गोल आपको एक जॉब लैंड कराना है,
हमारा गोल आपको कोर्सेज बेचना नहीं है स्टेप बाय स्टेप, या ये कोर्स के बाद वो कोर्स बनाओ या ये कोर्स बेचो, ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है आप ये इंडस्ट्री में जॉब लैंड कर सको। अभी आपको कौन से फील्ड में जाना है उसके बेसिस पे हमारे कोर्स है, और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उस टाइप का कोर्स लो, क्योंकि इंडिया में अभी तीन लेवल के चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना AR VR का एक इंडस्ट्री है, फिर है एक अपना हाइपर कैजुअल का इंडस्ट्री है, और एक है अपना जो इंडी गेम्स है AA लेवल का होता है, ये इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये तीनों इंडस्ट्रीज में अलग अलग पाइपलाइन फॉलो होती है, ठीक है। मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम रहता है तीनों में अलग अलग होता है, जो कोड भी जैसे लिखा जाता है तीनों में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हाइपर कैजुअल गेम्स है, हाइपर कैजुअल गेम्स मतलब अपने नॉर्मल से जो ऐड आते रहते हैं, वो गोली मारने का, ड्रम को गोली मारने का, वो सब, ठीक है। तो ये सब होगा हाइपर कैजुअल। तो हाइपर कैजुअल का स्पेस कैसा है, हाइपर कैजुअल का जो गेम बनाने का टाइमलाइन रहता है वो रहता है 3 से 4 हफ्ते, मतलब 3 से 4 हफ्तों में ये गेम बन के पब्लिश हो जाना चाहिए, क्योंकि हाइपर कैजुअल का जो लाइफ लाइन होता है या लाइफ टाइम होता है वही कम रहता है। तो इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना, मतलब 1 साल कोई गेम को बनाना, तो ये तो बहुत लॉस मेकिंग हो गया कंपनीज को, ठीक है। तो अब ये हमको बनाने 3-4 हफ्तों में, तो मतलब फटाफट बनाना है। तो फटाफट बनाने मतलब क्या होता है, कोडिंग जो रहता है वो इतना क्लीन नहीं लिखा तो भी चलता है, मतलब क्लीन लिखना पड़ता है लेकिन इतना क्लीन नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को सिस्टम बनाने का टाइम ही नहीं है। क्योंकि बड़े स्टूडियोज में एक सिस्टम आर्किटेक्ट आता है, वो आपको पूरा सिस्टम एक्सप्लेन करता है, पूरे हर पॉसिबल कंडीशन को वो ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सिस्टम बनाता है, फिर आपका सिस्टम बनाना चालू होता है। अभी यहाँ पे आर्किटेक्ट आएगा, सिस्टम बनाएगा, तो 2 हफ्ते उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ का जो पाइपलाइन होता है वो थोड़ा अलग होता है। अभी AR VR का पाइपलाइन थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े कंपनीज रहते हैं, जैसे BMW। लेट से BMW ने मेरे को प्रोजेक्ट दिया, ये गाड़ी पे तुमको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो अभी मेरे को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि BMW मेरे को इन फ्यूचर और भी प्रोजेक्ट दे सकता है, तो मेरे को, तो मुझे जो मेरा बेस कोड है वो वैसे लिखना पड़ता है कि मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आए तो कम से कम चेंजेस करके मैं वो प्रोजेक्ट वापस से बना के कंपनी को दे सकूँ, या कंपनी मुझसे कोई डिमांड करती है कि मुझे ये एप्लीकेशन में ये चेंजेस चाहिए, तो ये चेंजेस लाना बहुत आसान हो मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोड लिखते हैं हम, या जो पाइपलाइन फॉलो होता है बहुत अलग होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अभी हम देते हैं आपको पर्सनलाइज सपोर्ट थ्रू आउट योर लर्निंग जर्नी। अभी हम आपको पर्सनलाइज सपोर्ट देंगे, ठीक है। जैसे आपका रेज्यूमे कैसे अच्छे से बनाना है, अभी इस बात पे हम आएंगे कि कौन सी सर्विसेज हम आपको ऑफर करते हैं, ठीक है। तो पर्सनलाइज सपोर्ट थ्रू आउट योर लर्निंग जर्नी, हम आपका इंटरव्यू प्रिपरेशंस लेंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आपको एक बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी होती है पहले, ठीक है। हम आपको टेलर्ड गाइडेंस देंगे अकॉर्डिंग टू यूर नीड्स, आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए। अभी हम आपको बताते हैं कि हम कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं। अभी हम आपके रेज्यूमे रिव्यूज कराएंगे जब भी आप कोई कंपनीज को रेज्यूमे भेजते हो उससे पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे लोग के ना रेज्यूमेज ही शॉर्टलिस्ट नहीं होते, मतलब उनको HR का जो फर्स्ट राउंड रहता है, जो टेलीफोनिक राउंड होता है, वो ही नहीं उनको मिलता है, तो उनका रेज्यूमे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, रेज्यूमे में अननेसेसरी चीज़ें लिख देते हैं, जैसे अपनी हॉबीज सबसे पहले लिख दी, या अपना, भाई मेरा फोटो लगा दिया, भाई मैं अपना फोटो क्यों लगाऊंगा रेज्यूमे में, कंपनी को नहीं चाहिए कि आप कैसे दिखते हो, क्या करते हो, आपकी हॉबीज के, कंपनी को सिर्फ काम से रिलेटेड होता है। तो ये हो गई यहाँ पे प्रॉब्लम। अभी मोस्टली IT सेक्टर में आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिसको नहीं देखा जाता है, आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो, आपकी डिग्री क्या है, इसको नहीं देखा जाता है। तो भी बच्चे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं होता है, तो अपने 10वीं के परसेंटेज डाल देंगे, 12th के डाल देंगे, या अपने डिग्री के CGPA वगैरह वो सब डाल देंगे, ठीक है। तो वो टॉप पे डाल देंगे, कंपनीज को इससे कोई रिलेटेड नहीं है, कंपनीज को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे उनका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। अभी ये बात डिपेंड करती है कैंडिडेट टू कैंडिडेट कि आपको कॉलेज का नाम डालना है, कॉलेज का नाम नहीं डालना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप IIT से पास आउट हो, तो IIT का जो जो नाम है वो पूरा ओवर शैडो कर सकता है आपके पूरे रेज्यूमे को, ठीक है। अभी आपके पास लेट से
अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पास आईआईटी की डिग्री है, तो ये जो आईआईटी की डिग्री है ये पूरी ओवरशैडो कर देगी आपके पूरे रेज्यूमे को। तो आपको कंपनी हायर करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी के आपको हायर करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंस्टेड ऑफ कि आपको मीडियोकर लेवल या जो अपना नॉर्मल कॉलेज होता है वहाँ से आपने डिग्री की है, तो आप वहाँ पे अपना ना कॉलेज का नाम पहले डाल दोगे तो वो ओवरशैडो नहीं कर पाता है आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। तो ये ऐसे सेंस में क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स पहले डालने पड़ते हैं ताकि ओवरशैडो कर सके आपकी डिग्री को, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट, अभी दोनों में मेहनत लगती है। अभी आईआईटी वाले ने पहले मेहनत कर ली है बहुत, और वो आईआईटी से पास आउट हो गया है और हमने नहीं किए, तो अभी अपने को भाई सीधा सीधा बात है कि हम भाई नॉर्मल से कॉलेज से पास आउट है, तो अभी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। तो अभी अपने को प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाने पड़ेंगे, अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। अभी प्रॉब्लम वापस से कहाँ पे आती है कि नॉर्मल से कॉलेज का कोई जो बंदा होता है उसका दोस्त होता है एक आईआईटी वाला, वो बोलता है आईआईटी वाले को कि भाई तेरा रेज्यूमे भेज, तूने कैसा रेज्यूमे भेजा है भाई, तेरे तो शॉर्ट लिस्ट हो रहे, मेरे नहीं हो रहे, तो मैं तेरा रेज्यूमे स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ। तो वो देखेगा कि जो अपना आईआईटी वाला बंदा है इसने क्या किया, अपने कॉलेज का नाम सबसे पहले डाल दिया, तो भाई मैं भी तो सेम फॉलो करूंगा क्योंकि ये आईआईटी वाला बंदा है तो इसको तो मालूम ही होता रहेगा, इसलिए मैं भी मेरे कॉलेज का नाम पहले डाल देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट वापस से डिपेंड होता है। अभी हमको खुद को अच्छे से जानना होता है पहले से कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, और उस हिसाब से हमको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ओके। तो वैसे अपने को रेज्यूमे बनाना पड़ता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो तभी हम सबसे पहले जब भी वो बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन दो तुम्हारा, तो हम वापस से अपने डिग्री से स्टार्ट करते हैं। वापस से यहाँ पे जो आईआईटी वाला बंदा है, तो अगर वो चालू करता है कि आई एम अ पास आउट ऑफ आईआईटी मुंबई, तो ये सुनते ही वो रिक्रूटर के कान खड़े हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे ध्यान नहीं देता है। हम अभी जाएंगे इंटरव्यू में नॉर्मल सा अपना कॉलेज का नाम लेंगे तो बोलेगा अरे यार रहेगा कोई किधर का कॉलेज। तो डिपेंड करता है खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कैसे कहाँ पे दिखानी है, क्या चीज़ें नहीं दिखानी है, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट वापस से। अभी हम आपको देते हैं जॉब ओपनिंग्स भी, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे जॉब ओपनिंग्स चल रही है, कौन सी कंपनीज हायरिंग कर रही है, तो आपको नौकरी लिंक्डइन ऐसे जॉब पोर्टल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको खुद से बताएंगे कि ये जॉब ओपनिंग्स है, और हम आपको बताएंगे कि आपका प्रोफाइल इससे सूटेबल है कि नहीं, और सूटेबल नहीं है तो हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई सूटेबल क्यों नहीं है, ताकि आप वो चीज़ों पे काम कर सके, ठीक है। हम अभी आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने में भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो फ्रेशर्स रहते हैं वो कंपनीज में काम नहीं किए होते, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो रेज्यूमे पे वो कंपनीज के लिंक्स नहीं डाल सकते, मतलब उन्होंने कौन से गेम्स पे काम किया जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है मार्केट पे, तो वो उनके पास वो लिंक्स नहीं होता है, तो वापस से यहाँ पे वो रेज्यूमे भरने के लिए अपना हॉबीज वगैरह डाल देते हैं। तो आपको वो नहीं डालना है, आपको खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वो प्रोजेक्ट्स आपको होस्ट करने हैं एक नॉर्मल वेबसाइट पे। वो वेबसाइट कैसी बनानी है, फ्री में वेबसाइट कैसी बनानी है वो भी हम आपको सिखाएंगे, और आपको आपके प्रोजेक्ट्स वहाँ पे होस्ट करने रहते हैं। फिर आपको प्रोजेक्ट का जो डिटेल होता है छोटे छोटे, मतलब लेट्स से आपने 4 प्रोजेक्ट्स लिखे, तो 4 प्रोजेक्ट में आपको लिखना पड़ता है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट में हाँ मैंने ये सिस्टम बनाया, सेकंड प्रोजेक्ट में ये सिस्टम बनाया, और चारों जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। मतलब लेट्स से फर्स्ट वाला मेरा सिंगल प्लेयर गेम था, तो सेकंड वाला मेरा मल्टीप्लेयर गेम होना चाहिए, मतलब सेम चीज़ें नहीं होनी चाहिए चारों प्रोजेक्ट में। फर्स्ट वाला मेरा एंड्रॉयड वाला था तो सेकंड वाला मेरा वेबजीएल वाला होना चाहिए, या AR VR वाला होना चाहिए। तो ऐसा पूरा वेरिएशंस लाना पड़ता है अपने को अपने पोर्टफोलियो में, और वो पोर्टफोलियो पे दिखाना पड़ता है अपने रिक्रूटर्स को, ठीक है। अभी आते हैं रेज्यूमे रिव्यू। तो रेज्यूमे रिव्यू हमने अभी कर दिया है फ्री। आप फ्री में आपका रेज्यूमे रिव्यू ले सकते हो हमसे, और हमारे जो कोचेस है आपका रेज्यूमे देखेंगे, आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ध्यान में रखेंगे, और आपको एक अच्छा रेज्यूमे बना के भी देंगे हमारी ओर से अगर आप चाहो, या हम सिर्फ आपके की पॉइंट्स है जहाँ पे आप गलत हो रहे हो हम आपको वो भी बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है अभी हमारा फ्री रेज्यूमे रिव्यू प्रोसेस चल रहा है। तो आपको आ जाना है हमारी वेबसाइट पे, हमारा वेबसाइट थोड़ा गो थ्रू कर लो, और वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेगा फ्री रेज्यूमे रिव्यू या द अपॉइंटमेंट यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बस जाके क्लिक करना है बुक एन अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे आपको मिलेगा रेज्यूमे रिव्यू, और ये फ्री है। वापस से फ्री है, 30 मिनट का कॉल होगा, आप कॉल पे आओगे हमारे वन ऑफ द कोचेस के साथ, वो आपका रेज्यूमे देखेंगे और आपको तभी बताएंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है।
तो ये वापस से फ्री है, आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करना है, क्योंकि ये अभी पता नहीं कि कब तक फ्री रहेगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेज्यूमे रिव्यू पे, और रेज्यूमे रिव्यू होने के बाद आपको जो भी यहाँ पे डेट पे आपको कराना है, यहाँ से आपको अपॉइंटमेंट बुक करा लेनी है, टाइम और डेट सिलेक्ट करके, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देने हैं, ताकि हम आपको पहले से जान सके, मतलब बिफोर एंड थोड़ा आपके बारे में पता चल सके कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो वगैरह। तो ये सब थोड़ा क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पे करना है कंफर्म अपॉइंटमेंट करना है, फिर हम आपका रेज्यूमे रिव्यू वाला अपॉइंटमेंट चालू कर देंगे, ठीक है। अभी वापस से ये फ्री है, इसका कोई कॉस्टिंग नहीं है, आपको कुछ कॉस्टिंग या कुछ पेमेंट 9 रुपये देने की जरूरत नहीं, 10 रुपये देने की जरूरत नहीं है, ये पूरा फ्री ऑफ द कॉस्ट है हमारा रेज्यूमे रिव्यू प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे वापस से रेज्यूमे रिव्यू प्रोसेस फ्री है, आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए यहाँ पे जल्दी से जल्दी, ज़्यादा लेट मत कीजिए क्योंकि पता नहीं कब तक फ्री रहेगा ये, ठीक है। तो वापस से रेज्यूमे रिव्यूज एंड एनहांसमेंट ये फ्री। तो प्रोफेशनल आपके जो हमारे कोचेस है वो आपका रेज्यूमे रिव्यू करेंगे, कौन से पॉइंट्स आपके हाईलाइट करने हैं रेज्यूमे पे वो आपको बताएंगे, हाईलाइट करके देंगे, या आपका रेज्यूमे भी पूरा बना के देंगे अच्छे से एकदम से, ठीक है। सजेशंस देंगे आपको, टिप्स ऑन हाईलाइटिंग रेलिवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। वापस से कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है, तो इसके लिए आपको हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद ये हो सकता है 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट रहेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो फ्री है। और सेकंड है अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्डिंग, ये भी हम ऑफर करते हैं कि आपको आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनानी है, आपको प्रोजेक्ट्स कहाँ पे हाईलाइट करने हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, ये डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है उस पर डिपेंड करता है। आपके प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करेंगे हम ये पोर्टफोलियो वेबसाइट में, आपको पोर्टफोलियो के जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं या जो टेम्पलेट्स होते हैं वो भी आपको हमारे कोचेस देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। फिर आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कैंडिडेट्स के साथ ना एक गेम खेला जाता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी स्मार्ट होता है। अभी आपने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके गए, सब क्वेश्चंस आपने अच्छे से करके गए, सिर्फ पढ़ के नहीं आप प्रैक्टिकल करके भी गए। तो इंटरव्यू में मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जो इंटरव्यूअर रहता है आपने लेट से सब क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए, तो वो एक आधा क्वेश्चन बीच में जैसे पूछता है कि व्हाट इज 2+2, तो आप बोलते हो हाँ भाई 4 है, ये तो मेरे को पता है, मैं इस पर 100% श्योर हूँ। तो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन बैक करता है तो और बोलता है कि आर यू श्योर अबाउट दिस, आर यू 100% श्योर अबाउट दिस, ऐसे करके आपका जो कॉन्फिडेंस होता है उसको ब्रेक डाउन करने का ट्राई करता है वो इंटरव्यूअर। फिर हम क्या करते हैं, या कोई कैंडिडेट जो रहता है वो बोलता है ओके आई एम 80% ऑफ श्योर, आई हैव रेड इट समवेयर बट आई एम नॉट 100% ऑफ श्योर कि 2+2=4, ऐसा सब कुछ जवाब दे देता है, जिससे ये प्रोजेक्ट हो जाता है कि ये बंदे में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, ये खुद के क्वेश्चन पे या खुद के आंसर पे कॉन्फिडेंट नहीं रह पा रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करनी है ये भी हम आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन में बताएंगे, क्योंकि ऐसे सब सिनेरियो या इंटरव्यू जो 1-on-1 इंटरव्यू रहते हैं फेस टू फेस, यहाँ पे क्या होता है अगर आपने आंसर गलत दे भी दिया है, लेट से 2+2 आपका सवाल पूछा गया है और आपने उसका आंसर 3 बोल दिया एक बार, तो आपको 3 पे ही अड़े रहना है, वो भी कितना भी आपको इंटरव्यूअर कितना भी पूछे, आपने आपके मुंह से जो एक बार आंसर निकल गया तो निकल गया, ठीक है। आपको अभी वो इतना कॉन्फिडेंस से बताना है कि वो सामने वाले को लगे कि हाँ, कि मतलब हाँ 2+2 3 हो सकता है, शायद से मैं गलत हूँ, वो खुद को डाउट करना स्टार्ट कर दे। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, ऐसा अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, भले ही आपको भी पता है कि आंसर गलत है भाई, हाँ मेरे मुंह से गलत निकल गया आंसर, लेकिन आप वो आंसर अभी चेंज नहीं कर सकते। इंटरव्यू में ऐसे ही होता है, आपने एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया, आप आंसर चेंज नहीं कर सकते, आपको आंसर चेंज नहीं करना है, आपको अड़ी रहना है तुम्हारी बात पे कि इसका आंसर तो यही है, कुछ भी हो जाए तू भाई सर्च कर ले, ठीक है। ये हमारा मोस्टली ये हमारा एक केस हुआ था, जो हमारा स्टूडेंट था वो इंटरव्यू दे रहा था, उसमें अभी यूनिटी में मोनो बिहेवियर क्लासेस होते हैं, तो मोनो बिहेवियर क्लासेस में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर होता है क्या, ये उसने पूछा था, इंटरव्यूअर ने पूछा था कि मोनो बिहेवियर क्लासेस में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर होता है कि नहीं। तो मोनो बिहेवियर क्लासेस में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर होता है, आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हो, उसका यूज केस कुछ मतलब है नहीं, लेकिन वो डिक्लेयर होता है। तो इंटरव्यूअर ने उसको पूछा कि हाँ हाँ आर यू 100% श्योर, ये बोलो हाँ हाँ 100% श्योर, हाँ हाँ श्योर, ये भाई दड़ा रहा,
तो इंटरव्यूअर ने क्या बोला, क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था, उसने बोला कि ओपन एनी यूनिटी प्रोजेक्ट एंड ट्राई टू डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर एंड लेट्स सी इफ इट थ्रोज एन एरर, कंपाइल एरर। तो भाई ने कंस्ट्रक्टर कर दिया डिक्लेयर, नहीं हुआ, थ्रो एरर। तो भाई इंटरव्यू वाला ओके ओके हाँ हाँ दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया बस, क्योंकि वो गलत हो गया ना वहाँ पे। वैसा नहीं होता है, आपको आपकी बात पे अड़ा रहना पड़ता है। आपको अगर आपको 100% आंसर पता है तभी तो भाई हटने का सवाल ही नहीं है। तभी आप हट रहे हो अपने आंसर से तो फिर आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर को भी पता है कि ये आंसर 100% करेक्ट है इसका, और आंसर करेक्ट होने के बावजूद ये ऐसा बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स अभी जानना पड़ता है कि जो हमारा इंटरव्यू कौन ले रहा है उसको भी पहचानना पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि टू वे करना पड़ता है। क्योंकि इंटरव्यूअर ही जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वही सिर्फ आपका पर्सनैलिटी नहीं देखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग में क्या होता है वो लोग बताते हैं कि आपको अच्छे से कपड़े पहन के जाने हैं, ये सब करना है, जैसे रूम में जाना है, जैसे बैठना है वैसे बैठना है, ताकि जो सामने वाला है वो आपको देख के ही आपके पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकता है। ठीक है, तो ये वन वे नहीं होता है, ये टू वे होता है। ये आपको भी स्मार्टली खेलना पड़ता है, आपको भी देखना पड़ता है वो बंदे को कि कहाँ पे इसके वीक पॉइंट्स है, या इसके पर्सनैलिटी कहाँ पे लैग कर रही है, या ये कैसे सवाल पूछ रहा है। तो आपको उस पॉइंट पे आपको भी फोकस करना पड़ता है, उस पॉइंट से रिलेटेड आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, और ये पहचानना आना चाहिए आपको। और ये पहचानना आता है जब आप फुल कॉन्फिडेंट हो, मतलब आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आपके टेक्निकल टर्म्स ही क्लियर नहीं है, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता है कि आप सामने वाले को जान सको, पहचान सको, उसके बारे में एक अंदाजा लगा सको। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें बहुत ये सब जो पहले की चीजें जो अपना टेक्निकल थिंग हो गया, या टेक्निकल राउंड के जो क्वेश्चन एंड आंसर हो गए, ये आपको पूरा 100% क्लियर करके जाना पड़ता है। तभी आपके पास वो कॉन्फिडेंस बचता है कि आप सामने वाले को मतलब पूरा ऊपर से नीचे देख के एक ब्लूप्रिंट निकाल सको वो बंदे का, और फिर आपको इंटरव्यू में बैठ के अच्छे से इंटरव्यू देना पड़ता है। और ये सब करना पड़ता है आपको जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में घुसते हो या आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है उसके 5 मिनट में, क्योंकि वो 5 मिनट में ही आपके पास उतना टाइम होता है। आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, आप वो आपका अपने बारे में बताते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये 5 मिनट में होता है, और ये 5 मिनट में ही आपको ये सब करना है, क्योंकि 5 मिनट के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। ओके, अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो गया तो आपको फोकस करना है अपने टेक्निकल्स पे। ठीक है, तो वो टाइम गया, ये 5 मिनट में ही आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है। अभी नेक्स्ट आते कंटिन्यूस सपोर्ट रहेगा हमारा आपके पास, आपको करियर मेंटरशिप देंगे, आपको कौन से फील्ड में जाना है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा करना है। अगर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, रोड मैप आपको तैयार करके देंगे हम लोग। और अभी ये सब चीज़ें आप खुद से करने जाओगे तो इसमें आपको 1 साल लग जाएगा, क्योंकि कैसे टाइप का रेज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट हो रहा है ये जानने के लिए आपको ट्रायल एंड एरर्स करने पड़ेंगे। 3-4 बार आपको रिजेक्ट होना पड़ेगा, उससे ज़्यादा बार भी आपको रिजेक्ट होना पड़ सकता है। रेज्यूमे लेवल पे ही आपका रेज्यूमे ही पास नहीं हो रहा है तो आपको ट्रायल एंड एरर्स करने पड़ेंगे, कहाँ पे आपके पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं ये आपको जानना पड़ेगा। तो आपको इसमें 1 साल लग सकता है। फिर आते रेज्यूमे के बाद अपना इंटरव्यू प्रोसेस, फिर 4-5-6 इंटरव्यू देने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा कि गेम डेवलपमेंट इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो अपना नॉर्मल ट्रेडिशनल इंटरव्यूज रहते हैं उससे थोड़े अलग होते हैं। गेम डेवलपमेंट या कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं, तो वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब आपको ट्रायल एंड एरर करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा वापस से। ठीक है, और नेटवर्किंग द अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी हमारे साथ, आपके साथ लाइक माइंडेड पीपल यहाँ पे रहेंगे, कौन कहाँ पे प्लेस हो रहा है, कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे प्लेस हो रहा है, आपको ये सब पता चलेगा। और हम आपको कंपनीज के जॉब ओपनिंग्स भी दे रहे हैं, तो आप एक इकोसिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको चीज़ें करना बहुत आसान रहेगा। अभी कोई स्टूडेंट आपसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है, सेम प्रोजेक्ट आपसे थोड़ा अच्छा बनाता है, तो आप देखोगे कि हाँ इसने ये अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, तो आप उसको एज अ पॉजिटिव फीडबैक लेके खुद के प्रोजेक्ट को भी वैसा इम्प्रूव करने का ट्राई कर सकते हो, और आपको ट्राई करना चाहिए। अगेन ये सब चीज़ें अगर आप खुद से करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, और हमें तो पता है यहाँ पे टाइम बहुत इसेंशियल है। जितना जल्दी घुसना है इस इंडस्ट्री में उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में घुसना चालू हो जाएगी और वापस से अपना वो नॉर्मल सा तालाब जैसा हो जाएगा, IT सेक्टर का तालाब। ठीक है, जहाँ पे सब मछलियाँ पड़ी है, फिर
हर कोई वही प्रोजेक्ट्स बनाना चालू करेगा, टेम्पल रन का क्लोन बनाना चालू करेगा, क्योंकि अभी आपने टेम्पल रन का क्लोन बना भी लिया तो एक बहुत नई चीज हो जाती है कोई भी रिक्रूटर के लिए, क्योंकि ये कोई बना नहीं रहा है, मतलब बना भी रहे तो मतलब बहुत गिने चुने लोग बना रहे हैं, लेकिन जैसे ये इंडस्ट्री के बारे में फैलेगा कि पैसा है तो सब लोग आगे क्या करेंगे, टेम्पल रन का क्लोन बनाना चालू कर देंगे, सबवे सफर का क्लोन बनाना चालू कर देंगे। तो वो जो रिक्रूटर रहते हैं वो भी देख देख के परेशान हो जाएंगे कि अब भाई हर बार टेम्पल रन ही आ रहा है, हाँ हाँ पता है टेम्पल रन, वो आपका प्रोजेक्ट भी खुल के नहीं देखेंगे, क्योंकि पता है कि ये कहाँ से टेपा है या कहाँ से ये कोड उठाया या कहाँ से कौन सा ट्यूटोरियल फॉलो करके इसने खाली हमको चिपका दिया। तो वापस से आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा कि आप एक अच्छा नया प्रोजेक्ट बना सको या एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट बना सको। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा टाइम है, अभी इतने लोग नहीं है इंडस्ट्री में, तो फटाफट इसमें घुसना है और आपका जो प्रोसेस है उसको फास्ट लाइन करना है, ठीक है। तो वापस से इसके बाद आपका स्टेप होना चाहिए आपका रेज्यूमे रिव्यू कराना, क्योंकि वो सबसे पहला स्टेप होता है और वो फ्री है, हम वो फ्री कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए फ्री कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फटाफट जाइए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए हमारे वेबसाइट के थ्रू। वापस से हम बताते हैं कि कैसे बुक करना है, वापस से अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है। ये अपना रेज्यूमे रिव्यू, फ्री रेज्यूमे रिव्यू, इसके नीचे आपको एक बुक अपॉइंटमेंट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, या आप यहाँ पे भी जा सकते हो अपॉइंटमेंट में, इधर क्लिक करके आपको करना है रेज्यूमे रिव्यू, यहाँ पे रहेगा रेज्यूमे रिव्यू, इस पर क्लिक करना है। 30 मिनट्स का कॉल रहेगा, यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर लेना है। फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर्स कर देने हैं, ताकि हमें आपका जो प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके, ठीक है। और आपको हमारा कोच रहेगा, जो भी कोचेस रहेंगे वो आपको फिर इसके बाद कांटेक्ट करेंगे और आप आ सकते हो हमारी रेज्यूमे रिव्यू अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है।